नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। एल्विश यादव ये वो नाम है जो आप पिछले 8-10 महीनों से लगातार सुन रहे होंगे। सुर्खियों में आ रहे थे एल्विश यादव, लेकिन अब एल्विश यादव के सितारे गर्दिश में हैं। क्यों है गर्दिश में, समझाती हूं। बहुत सारे विवादास्पद बयान देना, बहुत सारे विवादित कामों में आना एल्विश यादव की पुरानी आदत रही है और शायद इसी का खामियाजा है जो आज एल्विश यादव भागते फिर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों राजस्थान में एल्विश यादव को पकड़ा गया। कहा जा रहा था कि क्योंकि राजस्थान में किसी नाकेबंदी के समय उनकी गाड़ी निकल रही थी और पुलिस को देखते ही एल्विश यादव ने वहां से भागने की सोची और फिर पुलिस को शक होता है और एल्विश यादव को पकड़ा जाता है और फिर एल्विश यादव से उनका नाम पूछा जाता है तो नाम भी गलत बताते हैं एल्विश यादव। लेकिन उसके बाद यह मामला खुलकर सामने आता है और एल्विश यादव अपने नाम के साथ ये भी बताते हैं कि नोएडा पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब क्या है पूरा मामला, आइए समझा देते हैं। दरअसल रेव पार्टी का नाम आपने काफी सुना होगा। रेव पार्टी इन दिनों काफी चलन में है। नोएडा की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, ऐसे कुछ क्षेत्रों में रेव पार्टी का काफी चलन है। रेव पार्टी कहते हैं जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जघन्य अपराध देखिए और किस तरीके की मानसिकता है एल्विश यादव की। ये वही एल्विश यादव है जिनके करोड़ों लाखों फैंस हैं सोशल मीडिया पे। यूट्यूब की बात करती हूँ, इंस्टाग्राम की बात करती हूँ। यूट्यूब पर काफी ज्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके और वीडियोज ये बनाते थे, रोस्ट करते थे वीडियो का। हिंदुत्व को लेकर के काफी सामने आते थे और हिंदुत्व को लेकर के काफी उनका ये कहना था कि मैं हिंदू के साथ हूँ और हर कोई जो हिंदू विरोधी है वो हिंदू नहीं है। इस तरीके की वीडियो सामने आती थी एल्विश यादव के और जिसके बाद उनको बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आने का मौका मिलता है। वाइल्ड कार्ड के तौर पर ये एल्विश यादव बिग बॉस सीजन 2 में ओटीटी प्लेटफॉर्म में यानी कि इंटरनेट पे जो बिग बॉस आता है उसका सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करते हैं और खुदा की रहमत देखिए कि एल्विश यादव वो शो जीत जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं फॉलोअर और बढ़ जाते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद सम्मानित करते हैं स्टेज पर। स्मृति ईरानी के साथ उनकी फोटोज आती हैं, निर्मला सीतारमण के साथ उनकी फोटोज आती हैं और ये दर्शाता है कि बीजेपी के संगठन में किस तरीके से एल्विश यादव की पहुंच भी, पकड़ भी मजबूत हुई थी इस विनर बनने के बाद, बिग बॉस ओटीटी विनर बनने के बाद। जिसके बाद पता चलता है कि रेव पार्टी करते हैं और रेव पार्टी में ये कहा जाता है कि सांपों की तस्करी की जाती है एल्विश यादव के द्वारा और जिंदा सांपों, वो सांपों की तस्करी की जाती है। उस पार्टी में वो सांप बरामद हुए जिनका उपयोग करना, जिनको बाहर निकालना बैन है। उन सांपों को भी उस पार्टी में देखा जाता है और उसके बाद कई सारे वेनम यानी कि जहरीले जो सांपों के जहर होते हैं उसको भी उस रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सांपों को जहर का ड्रग्स से क्या कनेक्शन है, समझा देती हूँ। दरअसल ड्रग्स एक तरीके का, जब सांपों की जहर की हम बात करते हैं तो सांपों के जहर में एक अलग तरीके के नशा पाया जाता है जिससे जो नशा करते हैं लोग, अगर वो जहर कुछ लोग हैं जो अपने ड्रिंक्स में मिला के उसको पीते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट अपनी जीभ पे सांप से कटवा लेते हैं और ये कहा जाता है कि वो करने के बाद, उस नशा को करने के बाद काफी दिनों तक नींद आती है, हल्कापन महसूस होता है और ये उन लोगों के लिए है जो लगातार बहुत समय से नशे के आदी हैं और कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम लेवल का ड्रग्स है। इससे पहले ये समझा देती हूँ आपको कि एनबी न्यूज भारत ऐसी किसी भी ड्रग्स में साथ नहीं देता है। आपको बस समझाने के लिए आपको ये बात बताई जा रही है। अब आ जाते हैं एल्विश यादव पर। कहा जा रहा है कि मेनका गांधी एक संस्था चलाती हैं काफी सालों से जो एनिमल्स के लिए होता है और उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया एल्विश यादव पर। उनके एक साथी ने फोन किया एल्विश यादव को और उन्होंने कहा कि एक रेव पार्टी करानी है और आपको बता दूं कि ये ऑडियो क्लिप भी काफी वायरल हो रहा है। हर जगह आप सुन रहे होंगे जहां पर एल्विश यादव को कहते सुना गया है कि हम ये रेव पार्टी कराएंगे। सामने से मेनका गांधी के जो फेडरेशन जो संस्था है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमें ऐसी रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है जिसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल होता हो
और एल्विश यादव बड़े स्ट्रांगनेस से ये कहते हैं कि हाँ हाँ मेरा नाम ले लेना और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये वीडियो और ये ऑडियो अब वायरल हो चुका है और एल्विश यादव तब से ही भगौड़े बने हुए हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन कुछ इंस्टाग्राम वीडियोस के माध्यम से, कुछ लाइव के माध्यम से उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी गवर्नमेंट पर भरोसा है, मुझे योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। और मेनका गांधी को खुली चुनौती दे डाली है एल्विश यादव ने कि अपनी माफी तैयार रखें, अगर 0.9% भी मेरी अगर सम्मिलित इस सारे चीजों में होगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अब क्या होगा इस मामले में? हालांकि राजस्थान पुलिस ने नाकेबंदी में अरेस्ट किया हुआ था, गिरफ्तारी की नहीं हुई है लेकिन पूछताछ हुई थी। फिर 10-15 मिनट की पूछताछ में नोएडा पुलिस ने पूछताछ की और उनको फिलहाल के लिए जाने दिया गया है। अब इस पूरे मामले में क्या होगा, खासतौर पर आपको बता दूं जाते जाते कि मेनका गांधी बड़ी सशक्त नजर आ रही हैं, बड़ी स्ट्रांगनेस से उन्होंने कहा कि इस एल्विश यादव ने कई महीनों से हम इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ना सिर्फ नोएडा में बल्कि मथुरा और हरियाणा में भी जो रेव पार्टी हुई थी उसमें इनकी सम्मिलित, इनकी भागीदारी नजर आती है। इस वजह से ही हमने स्टिंग ऑपरेशन किए थे। और खासतौर पर बता दूं आपको, बहुत सारे वीडियोस भी हैं एल्विश यादव के जिसमें वो सांपों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फोटोशूट के लिए, अपने वीडियोस के लिए। आपको इस मामले पे क्या कहना है? किस तरफ है आप? मेनका गांधी की तरफ है या फिर एल्विश यादव की तरफ है? बताइए कमेंट के माध्यम से। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज भारत के साथ।